तो हेलो, हमें इस कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है इंट्रूडर। तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पर शिबा-सान चिहिरू से कहते हैं, तो चिहिरू मैं सबसे पहले अंडरग्राउंड पे चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर उन सबका ख्याल रखता हूँ। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर टाओ के मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। टाओ बेसिकली सैसेनामी क्लैन के बॉस का स्पेशल फोर्स है और टाओ के मेंबर्स राकुचेची ऑक्शन में स्टेज में हर कोने में तैनात रहते हैं, क्योंकि राकुचेची ऑक्शन में हमेशा घुसपैठिए मौजूद रहते हैं करके। लेकिन वो लोग टाओ की वजह से कभी भी राकुचेची ऑक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं और ये चीज हर साल एक शानदार नजारा होता है। लेकिन क्या इस साल गार्ड्स के बिना सब कुछ ठीक रहेगा? वैसे ये साल गार्ड्स वहाँ क्यों नहीं है? और फिर हमें आगे बताया जाता है राकुचेची का जो लोएस्ट फ्लोर है वो नागिनो जियोन जाने का रास्ता है। इतने में क्योरा यहाँ पर टाओ के मेंबर से कहता है, इन सब चीजों की वजह से मैं इस साल थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, लेकिन कुछ भी हो मैं स्टेज का ख्याल रखूंगा पूरी तरीके से और साथ ही तुम लोगों का काम है। क्योरा के इतने बोलते यहाँ पर तमाकी बीच में पूछ लेती है, वैसे इस साल हम लोग अंडरग्राउंड में गार्डिंग क्यों तैनात रख रहे हैं? तमाकी की बात सुनकर यहाँ पर तेनरी बोलता है, ग्रेवयार्डी आउटसाइडर के लिए स्टोर हाउस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और हाँ, इमरजेंसी डोर के बारे में मुझे पता है तो उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर तमाकी कहती है, लेकिन पूरे सैसेनामी क्लैन में फादर के अलावा हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है और इसी रीजन की वजह से अंडरग्राउंड को हैवी गार्डिंग नहीं किया जाता है। तमाकी की बात सुनकर यहाँ पर तेनरी बोलता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये साल रिस्क बढ़ गया है और ये बात किसी को पता चल गया है। तेनरी की बात सुनकर यहाँ पर सोया बोलता है, तुम्हारा मतलब चिहिरू रोकुहिरा से है ना? वही है ना जिसको ये बात पता चल गया है, क्योंकि उसके पास हाकुरी है करके। भले ही उसको डोर के बारे में पता ना हो, लेकिन हाकुरी के पास हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर क्या होगा वो स्टोर हाउस का लोकेशन A10 को यूज करके सेंस कर ले तो तब शायद चिहिरू सारी कड़ियों को जोड़ सकता है और किसी भी हालत में फादर ने इस बात को सस्पेक्ट कर लिया होगा कि चिहिरू को डोर के बारे में पता है करके। और दरअसल ऐसा हो सकता है कि फादर ने जानबूझकर ये बात उसे पता चलने दी हो। सोया की बात सुनकर यहाँ पर तमाकी पूछती है, तो फादर ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि चिहिरू रोकुहिरा आ सकता है? तमाकी की बात को सुनकर यहाँ पर सोया बोलता है, ये बात को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। इनके बातों के बीच में यहाँ पर एनजी बोलता है, फादर बहुत ही नाराज है क्योंकि उन्होंने हाकुरी को सौदेबाजी के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। और ये इंट्रोडक्शन इतना क्लियर होने का मतलब यही होना चाहिए कि हमें चीजों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन चिहिरू रोकुहिरा अपने साथ बाकी लोग को भी ला सकता है, फिर भी हम इस जगह को आउटसाइडर से बचाते रहेंगे तो तब तक सब ठीक है। ये बात सुनकर यहाँ पर तेनरी भी बोलता है, हाँ मैं समझ गया, वैसे फिलहाल के लिए चिहिरू रोकुहिरा को एंट्रेंस डोर पर ही देखा गया था। ये बात सुनकर यहाँ पर तमाकी बोलती है, इसका मतलब उनके साथ हाकुरी भी आया होगा। तमाकी की बात को सुनकर यहाँ पर तेनरी बोलता है, मुझे तो डाउट है इस बात को लेकर, क्योंकि हाकुरी बहुत ही फट्टू इंसान है और हमें उस लंबे बाल वाले इंसान से बचकर रहना होगा क्योंकि वो यहाँ पर आ सकता है और साथ ही उसके पास टेलीपोर्टिंग पावर भी है। इन सब की बात यहीं पर खत्म होने के बाद ये सब लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड को गार्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हाकुरी की तरफ जाता है, जहाँ पर हाकुरी शिबा-सान से बोलता है, फादर के अनुसार मेरा बड़ा भाई सोया उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। हाकुरी की बात सुनकर यहाँ पर शिबा-सान अपने मन में सोया की बात को याद करते हुए यहाँ पर हाकुरी से कहते हैं, ये तो सरासर झूठ है। शिबा-सान की बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी शिबा-सान से कहता है, मैंने भी उसका ये साइड कभी नहीं देखा है और साथ ही मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेरे बड़े भाई का वीकनेस है। और इसी बात के बीच में यहाँ पर सीन अंडरग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हाकुरी अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और उनके भाइयों के सामने से भागते हुए यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है। हाकुरी को देखकर यहाँ पर सोया खुश हो जाता है और यहाँ पर हाकुरी को देखकर कहता है, हाकुरी तुम आखिर भाग क्यों रहे हो? ये चीज देखकर यहाँ पर तमाकी थोड़ी सी शॉक होते हुए बोलती है, क्या हाकुरी इधर है? तमाकी की बात सुनकर यहाँ पर तेनरी बोलता है, अगर ये चीज सोया के लिए काम कर रहा है तो वो पक्का यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे होंगे। रुको एक सेकंड, इसका मतलब वो लंबे बाल वाला इंसान यहाँ पर आ रहा होगा। तेनरी कितना बोलते हैं, यहाँ पर शिबा-सान उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और डोर को देखते हुए यहाँ पर शिबा-सान कहते हैं, मैं इसके अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम लोग इसको खोलते कैसे हो? ये बोलने के बाद यहाँ पर शिबा-सान हाकुरी को अपने मन में थैंक्स बोलते हैं और इतने में हमें यहाँ पर छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिबा-सान हाकुरी से कहते हैं, मुझे उन 3 लोगों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही क्योरा जैसा स्मार्ट ईजो यूजर एक बड़ा मुसीबत जैसा फील हो रहा है मेरे को। इतने में यहाँ पर चिहिरू भी बोलता है, मैं भी तुरंत अंडरग्राउंड चला जाऊंगा। चिहिरू ये बोलने के बाद यहाँ पर चिहिरू हाकुरी से कहता है, अगर तुम किसी पॉइंट पर सरफेस की तरफ दौड़ते हो तो हम मिल सकते हैं, फिर सोया को मुझ पर छोड़ देना। और इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ पर हाकुरी सरफेस की तरफ भाग रहा होता है। सोया उसका पीछा करते हुए यहाँ पर हाकुरी से बोलता है, आखिर तुम किधर भाग रहे हो? लेकिन हाकुरी भागते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है, उन लोगों ने मुझे एक काम दिया है, मुझे ये काम पूरा करना होगा। इतने में हम देखते हैं जैसे यहाँ पर हाकुरी सरफेस की तरफ पहुंचता है वैसे ही चिहिरू उसके पास आ जाता है और इतने में चिहिरू हाकुरी को देखकर बोलता है, मेरी तरफ जल्दी से आते रहो।
तो यहाँ पर हाकुरी चिहिरो को देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है चिहिरो ने एंट्रेंस का रास्ता पार कर लिया है, वो कितना अमेजिंग है। लेकिन इतने में सोया हाकुरी को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है हाकुरी आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पर चिहिरो रास्ते के गार्ड्स का गेम बजाते रहता है और यहाँ पर जो हाकुरी होता है वो चिहिरो के क्लोज आने ही वाला रहता है, लेकिन हम देख पाते हैं उसके सामने यहाँ पर पेड़ उग जाते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाकुरी वहीं पर अटक जाता है। और यहाँ पर सोया आकर यहाँ पर हाकुरी को पकड़ लेता है और उससे बोलता है तुम मुझे देखने आए थे ना। ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी मना कर देता है और फिर अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ, मेरे रास्ते को पेड़ों ने ब्लॉक कर दिया है, क्या सोया ने मेरे सामने सॉर्सरी को यूज किया है। इसका मतलब चिहिरो के लिए बैटल बहुत ही टफ होने वाला है। और यहाँ पर हाकुरी आगे सोचते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है हमने आखिर इसको लेकर क्या प्लान किया था। हाकुरी इस बात को लेकर सोचते रहता है और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर सीबा-सान हाकुरी से कहते हैं अगर हाकुरी तुमको लगता है कि तुम चिहिरो से नहीं मिल पाओगे तो तब तुम वापस लौट जाना, क्योंकि बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सीबा-सान की बात को याद करने के बाद यहाँ पर हाकुरी अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ से पीछे मुड़ गया तो मेरा यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा और साथ ही सीबा-सान को 1v4 लड़ना पड़ेगा या फिर इसकी जगह मुझे चिहिरो का आने का वेट करने तक मार खाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चिहिरो का जो एनिमी है उसके उम्मीद से ज्यादा कहीं ज्यादा पावरफुल है और साथ ही ये बैटल थोड़ा लंबा चलने वाला है। और साथ ही मुझे ये बात भी पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। इतने में सीन यहाँ पर सोया की तरफ आता है जहाँ पर सोया हाकुरी से कहता है हाकुरी किसी ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था ना, ये वही लोग थे है ना, अब मैं उन सबको मार डालूंगा ठीक है। लेकिन हाकुरी यहाँ पर चिहिरो को याद करते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है और मुझे मालूम है कि वो लोग मेरे जैसे निकम्मे और लूजर इंसान की परवाह करेंगे क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। इतने में हाकुरी आगे अपने मन में कहता है अगर मैं सच में यूजफुल बनना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। ये सब बातें सोचने के बाद यहाँ पर हाकुरी यहाँ पर सोया को दूर हटने को कहता है और फिर हाकुरी यहाँ पर सोया को बोलता है टेक इट ऑन, मैं तुम्हें यहाँ पर हराने आया हूँ। और इसी के साथ हमें यहाँ पर 32 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हाकुरी होता है यहाँ पर चिहिरो की तरफ भागते हुए आते रहता है और भाई हमें यहाँ पर चिहिरो का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा और जो स्टोरी है यहाँ पर अब चिहिरो की तरफ से दिखाई जाएगी जहाँ पर हम देखते हैं जो हाकुरी होता है यहाँ पर चिहिरो की तरफ भागते हुए आते रहता है। हाकुरी को देखकर यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है मुझे जल्दी से इन गार्ड्स को लिपटाना होगा। ये बोलकर यहाँ पर चिहिरो अपने क्लाउड गूगर से यहाँ पर माइक को यूज करता है और इसी के साथ चिहिरो यहाँ पर 3 गार्ड्स के ऊपर अटैक कर उन तीनों को लिपटा देता है और उसके बाद यहाँ पर चिहिरो चौथे गार्ड के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा गार्ड होता है यहाँ पर चिहिरो के अटैक को रोक कर उसके एक स्वॉर्ड को यहाँ पर चिहिरो से अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर चिहिरो क्लाउड गूगर के पावर को यूज करके यहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ वापस खींच लेता है और फिर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा चिहिरो के अटैक को देखकर यहाँ पर उससे दूर हट जाता है और फिर बोलता है अच्छा तो क्लाउड गूगर अब इतना पावरफुल नहीं है जब से वो टूट गया है। इतने में हम देखते हैं सडनली यहाँ पर चिहिरो कुछ नोटिस करता है और वो फ्लेम सिंबल को याद करता है। उस फ्लेम सिंबल वाले पार्टी के लोग के बंदों ने यहाँ पर चिहिरो के डैड को मारा होता है और उसी वक्त हम देखते हैं यहाँ पर जो हाकुरी होता है यहाँ पर चिहिरो के करीब आ जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो चिहिरो होता है उस सिंबल को देखने के बाद यहाँ पर वहीं पर शॉक से खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।